गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि Nest.js क्या है और Nest.js को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होता है और क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड ओपन करेंगे। ये हमारा VS कोड रहा और ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी हम देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जो होता है हमारा वो यूआई का एक पार्ट होता है जिसका खुद का अपना लॉजिक और स्टेट होता है, और कंपोनेंट जो होता है वो हमारा जेएसएस रिटर्न करता है। जैसे ये हमारा एक यूआई है और इसमें जैसे गूगल ये एक हेडर है, तो हेडर के लिए हम एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर इस सर्च कंटेनर के लिए एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो ये डिव कंटेनर है इनके लिए हम एक अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट जो हमारा हुआ वो एक यूआई का पार्ट हुआ। यूआई को हम डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड करके भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। मीन जैसे ये यूआई है, इसे हम पार्ट में डिवाइड कर दें और हर एक पार्ट के लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो ये हम अपने VS कोड पे आ जाएंगे। तो कंपोनेंट जो होता है हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन का यूज करके, एक एरो फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरो फंक्शन का यूज करके हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कॉन्स्ट बटन, और जो कंपोनेंट का नाम होगा उसके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। और ये हमारा कंपोनेंट एक JSX रिटर्न करेगा। JSX जो होता है वो नॉर्मल HTML लाइक सिंटैक्स होता है, बट HTML नहीं होता है। HTML से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है और इसमें जो भी एट्रीब्यूट रहते हैं वो कैमल केस में रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लास नेम का यूज करेंगे। जैसे नॉर्मल HTML जो होता है वहाँ पे हम क्लास का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे JSX में हम एट्रीब्यूट के लिए कैमल केस का यूज करेंगे। ठीक है। और JSX जो होगा वो मल्टीपल पेरेंट नहीं होता है, एक सिंगल पेरेंट ही होता है। जैसे यहाँ पे एक JSX है तो अभी यहाँ पे एक और JSX, मतलब दो JSX हम एज अ पेरेंट नहीं रिटर्न कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, मीन्स एक ही पेरेंट होना चाहिए JSX का। तो अभी यहाँ पे हम टेस्ट लिख देते हैं, हेलो आई एम बटन। ठीक है। तो ये हमने एरो फंक्शन का यूज करके कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन का यूज करके हमने कंपोनेंट बनाया है। अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक नेम्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और दूसरा डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अभी जैसे ही और एक फाइल से हम एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है तो हम यहाँ पे जब करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, ये देखिए यहाँ पे अब एरर शो करने लगा, ए मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। मीन्स यहाँ पे एक फाइल में जो होगा वो मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज कर रहे हैं। और जब हम इस डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को कहीं इंपोर्ट करना होगा हमें, तो सिंपल हम लिखेंगे इंपोर्ट बटन, देन फ्रॉम, देन पाथ जो होगा वो हम लिख देंगे। और हम बात कर लेते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। तो जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सिंपली
ये तरीका होता है एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट एक फाइल से कर सकते हैं। और जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा कर्ली ब्रेसेस में होगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल पाथ रहेगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करके हम कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली ये एरो फंक्शन का यूज करके हमने देखा कि कंपोनेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो इसको हम कमेंट में लिख देते हैं यूजिंग नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन। कंपोनेंट बेसिकली हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही होता है, ठीक है। फंक्शन एंड देन बटन 2 रख देते हैं इसका नाम, ये एंड देन रिटर्न। यहाँ पे हम ठीक है, देख लीजिए ये नॉर्मल फंक्शन का यूज़ करके मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है, ये एरो फंक्शन का यूज़ करके हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट को हम दूसरे कंपोनेंट के अंदर कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम कंपोनेंट हमारा जो होता है वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, तो हम ऐसा कॉल करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, तो जब हम JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं बटन 2 एंड देन इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम अपने टर्मिनल पर जाएंगे और यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे npm run dev लोकल होस्ट 3000, देन यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे ओके हेलो आई एम बटन एंड हेलो आई एम बटन 2। जब हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं तो उसे कंपोजिशन कंपोनेंट कहते हैं। और जितने भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वर साइड कंपोनेंट क्या होता है और क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्या होता है। सर्वर साइड कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम डेटा जो कि सर्वर पर ही रेंडर होते हैं। और जैसे हमें डेटा फेच करना होगा, सर्वर के पास HTTP रिक्वेस्ट करना होगा, तो हम सर्वर साइड कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। और जैसे जो भी इवेंट लिसनर्स होते हैं वो हमारा ब्राउज़र प्रोवाइड करता है, उन्हें मीन्स हमारे ब्राउज़र पर ही इफेक्टेड होते हैं वो सारे, तो उन सबको हम क्लाइंट साइड पर रेंडर करेंगे। और क्लाइंट साइड कंपोनेंट हमारे क्लाइंट साइड पर ही रेंडर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कोई इवेंट लिसनर ऐड करते हैं तो देखते हैं ऑन क्लिक ये कॉल बैक फंक्शन लेगा एंड देन अलर्ट वेट, हम एक बटन क्रिएट करते हैं फिर उसके अंदर इवेंट लिसनर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम CSS थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं, तो बॉर्डर टू बॉर्डर CSS के लिए हम टेलविंड का यूज़ कर रहे हैं। देखिए अभी हमने सिर्फ
स्टाइलिंग करके एक बटन क्रिएट किया है। तो अभी इसे थोड़ा लेफ्ट में मार्जिन दे देते हैं ml10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट लिसनर ऐड करते हैं। ऑन क्लिक कॉलबैक फंक्शन लेगा, देन अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी हम इसको क्लाइंट नहीं बनाए हैं, अभी ये जो हमारा कंपोनेंट है ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। अभी देखते हैं कि एरर क्या शो करता है। हमने यूज क्लाइंट का यूज किया है, अभी हम यूज क्लाइंट को हटा देखते हैं, फिर देखते हैं एरर क्या आता है हमारा। ये देखिए एरर शो कर दिया, इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट ग्रुप्स। तो अगर हम यूज क्लाइंट का यूज करेंगे तो ये हमारा एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी सब कुछ सही है। अभी हम आगे देखते हैं, तो हमारा सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो सर्वर होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि HTTP रिक्वेस्ट करने पर सर्वर हमारा रिस्पॉन्स भेजता है। मीन्स हमारा जो कोड होगा वो हमारे सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होगा, सर्वर पर ही हमारे रेंडर होगा, और देन जो HTML जनरेट होगा वो हमारे क्लाइंट पर सर्वर द्वारा भेज दिया जाएगा। तो वो हमारा होता है सर्वर, वेब सर्वर होता है वो हमारा। तो और जो हमारा क्लाइंट होता है, जैसे हमारा ब्राउज़र ही क्लाइंट हो गया। वेब क्लाइंट जो होता है वो क्लाइंट साइड राउटिंग को मैनेज करता है। मीन्स जो भी हमारे कोड हैं वो सारे हमारे ब्राउज़र पर ही रेंडर होंगे। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे पास करते हैं और रेंडरिंग क्या होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।